वाली एक्सरसाइज में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर एक्सरसाइज 14.I और क्वेश्चन नंबर 3 से आज हम शुरू करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 के सभी पार्ट्स को कवर किया है, वो वीडियो आप मेरा जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो शुरू करते हैं वीडियो। अब बच्चों, इस वाली एक्सरसाइज में जो फॉर्मुलेज हम यूज करने वाले हैं वो फॉर्मुलेज बच्चों ये है। पहला फॉर्मूला है सिग्मा एन का, जो होता है n(n+1/2)। ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम यूज करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है सिग्मा एन स्क्वायर का, ये है बच्चों n(n+1), 2n+1/6। अब ये सिग्मा एन क्या होता है ये समझ लो। सिग्मा एन का मतलब होता है 1 से लेके n तक के जितने भी नेचुरल नंबर है उनका सम, जैसे 1 + 2 + 3 + कहां तक n तक। तो 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर के सम को हम डिनोट करेंगे सिग्मा n से, और सिग्मा n का फॉर्मूला बच्चों ये है, ठीक है। अब ये सिग्मा n स्क्वायर क्या है, देखो बच्चों, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस कहां तक n स्क्वायर तक। तो 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर है उनके सम को हम सिग्मा n स्क्वायर से डिनोट करेंगे, ठीक है। और सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला ये है जो सामने लिखा है, ये आपको याद होने चाहिए। इनका हम बिल्कुल डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चंस में। ऊपर लिखा भी है द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स डिनोटेड बाय सिग्मा n, फॉर्मूला ये है। और द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स को डिनोट करेंगे सिग्मा n स्क्वायर से, उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है बच्चों। तीसरा फॉर्मूला आता है द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, इसको डिनोट करेंगे बच्चों n क्यूब से, मतलब जो नेचुरल नंबर्स है उनके क्यूब का सम, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब कहां तक n क्यूब तक। तो बच्चों इसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा n क्यूब से, और सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला ये आपके सामने है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो n² n+1^2 ठीक है बच्चों। ये फॉर्मुलेज आपको याद होने चाहिए, तब जाके क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। चलो अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में nth टर्म फाइंड करना है और सम टू n टर्म्स फाइंड करना है। सीरीज बच्चों आपके सामने ये है। सबसे पहले आप सीरीज को लिखिए 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4। और इस सीरीज का n टर्म देखो बच्चों, जिसको हम tn से डिनोट कर रहे हैं, nth टर्म फाइंड कर रहे हैं जिसको tn से डिनोट कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, इस सीरीज की जितनी भी टर्म्स है उसमें जो पहला नंबर है वो है 1 2 3, और 1 2 3 देखो बच्चों 1 2 3, इसका nth टर्म बच्चों n आएगा, ठीक है। ये बहुत कॉमन है, सबको आता ही होगा। तो यहां पर आपने n लिख देना है। और हर टर्म में जो दूसरा नंबर है 2 3 4, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 2, 3, 4, इसका जो nth टर्म आएगा वो आएगा n+1, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये 2 से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू होगा तो n आएगा, 2 से शुरू होगा 2 3 4 तो n+1 टर्म आएगा, ठीक है ना। और 3 से शुरू होगा तो n+2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आपने लिखना है n+1। तो ये इस सीरीज का nth टर्म फाइंड हो चुका है, जिसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगा n² + n। इतना क्लियर। अब इस क्वेश्चन में आपको सम टू n टर्म्स निकालना है, मतलब ऐसा निकालना है। और इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब n टर्म आपको nth टर्म गिवन है और उससे डायरेक्ट आपको ऐसा निकालना है, तो आप जितनी भी टर्म्स है उसमें सिग्मा का साइन लगा दो। कैसे, देखो, जैसे tn यहाँ पर लिखा है, उसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा sn, इस tn को मैं डायरेक्ट sn लिख दूंगा। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स है उसमें हर टर्म्स के आगे मैं सिग्मा लगा दूंगा ऐसे, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये Sn का इक्वेशन बन गया। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, सिग्मा n² और सिग्मा n का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, जो अभी मैंने आपको बताया था। सिग्मा n² का फॉर्मूला होता है n/6 n+1 और 2n+1, और सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n/2 n+1। अब इसको सिंप्लीफाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, कॉमन लोगे सबसे पहले, ठीक है। कॉमन यहां से क्या आ रहा है बच्चों, देखो n/2 n/2 n+1 n+1, ये कॉमन आ रहा है, n/2 n+1। अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2n+1, मतलब 2n+1/3 ये बच जाएगा। और ये तो पूरा कॉमन आ गया था, ठीक है। तो यहाँ +1 बच जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा बच्चों। आप इसको एलसीएम लोगे 3 की इंटू 1 से हो जाएगी, तो 2n+1 + 3/3,
और n/2 n+1 और 2n+4 2n+4/3। अब यहां से 2 कॉमन आ जाएगा इस वाले फैक्टर से, 2 बाहर कॉमन, तो n+1 और n+2/3 और एक 2 यहां भी है बच्चों, ठीक है, एक 2 यहां भी है, इनटू में 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आपको मिलेगा n/3 n+1 और n+2, ये आंसर आ जाएगा बच्चों। और में देखो यहां भी आपको Sn फाइंड करना है, क्वेश्चन को पढ़ लेना, ये सीरीज आपके सामने गिवन है और इस सीरीज का सबसे पहले nth टर्म निकालेंगे, उसके बाद सिग्मा लगा के उसको हम Sn में कन्वर्ट करेंगे। देखो बच्चों स्टेप देखना, सबसे पहले तो आप सीरीज को कॉपी करो, 1 × 2 का स्क्वायर, 2 × 3 का स्क्वायर और 3 × 4 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों यहां पर इस सीरीज में जितने भी टर्म्स है उसमें ये जो पहला वाला नंबर आपको नजर आ रहा है, इनटू, जैसे 1 × 2 स्क्वायर है तो 1 को देखो, 2 × 3 स्क्वायर में 2 को देखो, 3 × 4 स्क्वायर में 3 को देखो, ठीक है। तो 1 2 3 इसको ऐसा ऑब्जर्व करो, 1 2 3, तो इसका जो एंड टर्म होगा वो n होगा, ठीक है। और जितने भी टर्म्स है उसमें जो दूसरा नंबर नजर आ रहा है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लो, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो इसमें आप स्क्वायर को इग्नोर कर दो, पहले आप इसको ऐसे रीड करो, 2 3 4। अब 2 3 4 का जो nth टर्म होता है वो होता है n+1। अब स्क्वायर तो यहां भी स्क्वायर लगा दो, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस पूरी सीरीज का जो nth टर्म आएगा वो आएगा n × n+1 का होल स्क्वायर, ऐसे, क्योंकि पहला वाला जो टर्म नंबर है जैसे 1 2 3 है, पहली वाली जो सीरीज सीक्वेंस है उसका nth टर्म n है, दूसरी वाली का n+1 का होल स्क्वायर है, क्रॉसपॉन्डिंगली इंटू हो रहा है, तो इसकी इंटू इससे हो जाएगी, और जब इसकी इंटू इससे करेंगे तो इस वाली पूरी सीरीज का nth टर्म डिफाइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पर इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, n² + 2n+1, फिर अंदर इंटू करेंगे n³ + 2n² + n, ये आ जाएगा बच्चों। अब ये तो nth टर्म आ गया, ठीक है। अब nth टर्म से डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हो, हर टर्म में सिग्मा लगा दो, यहां पर सिग्मा का साइन आ जाएगा, ठीक है। 2 को कॉमन लेकर n² के साथ भी सिग्मा लगा दो और प्लस यहां भी सिग्मा n आ जाएगा, इतना क्लियर। अब इनके फॉर्मुलेस यहां पर लिखो, सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों Sn, ठीक है बच्चों, मैं आपको दोबारा बता देता हूं, जैसे आपने सिग्मा लगा दिया ना इनमें हर टर्म में, तो ये Tn का Sn बन जाएगा, ठीक है, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब फॉर्मुला अप्लाई करो, सिग्मा n³ का फॉर्मुला होता है n²/4 n+1 का होल स्क्वायर, और सिग्मा n² का फॉर्मूला n/6 n+1 और 2n+1, और सिग्मा n का फॉर्मूला n/2 n+1, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए कॉमन आपको लेना पड़ेगा, पूरे में से जो कॉमन आ रहा है n/2 n+1, ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है, हर टर्म में से n/2 n+1 कॉमन आ जाएगा। अब यहां बचेगा n, यहां पर 4 की जगह 2 बचेगा, यहां बचेगा n+1, यहां पर देखो 2 बाहर आ गया था, इस वाले 2 को मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया, ऊपर एक 2 बचेगा, यहां पर 3 बच जाएगा और साथ में ये 2n+1 बच जाएगा, ठीक है। और यहां पर ये पूरा ही कॉमन आ गया था तो 1 आ जाएगा। अब देखो बच्चों बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, अब आपने ना इनका एलसीएम लेकर सॉल्व करना है, ठीक है, इन तीनों टर्म्स का। तो 2 3 जा 6 एलसीएम आएगा, इसको पहले, हाँ अब देखो यहाँ पर 6 एलसीएम, यहाँ पर 3 की इंटू करेंगे, 3n की इंटू होगी 3n², और 3 की इंटू यहाँ करेंगे तो 3n, समझ में आ गया। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8n प्लस 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, अब 2 3 जा 6 की इंटू 1 से हो जाएगी, ठीक है, सबका एलसीएम लेना आता ही होगा। अब देखो आगे n/2 n+1, और इसमें 3n² ऐसे रहेगा, और यहां पर 3n और 8n, यह आ जाएगा आपका 11n, 4 + 6 यह आ जाएगा आपका 10। अब इसको और हम सॉल्व करेंगे तो 2 6 12, ये 12 आ जाएगा, n+1। अब इसको फैक्टराइज करना है आपको,
ठीक है, फैक्टराइज करने के लिए मैं यहां पर रख कर देता हूं उसको। देखो इसको मैं यहीं पर फैक्टराइज कर रहा हूं अलग से, 3n² प्लस 11n+10, 3 टाइम 30 प्लस करके 11। तो फैक्टर्स जो आएंगे, मतलब जो मिडल स्प्लिटिंग जो मेथड से इसको सॉल्व करोगे, तो 11n को आप लिखोगे 6n प्लस 5n और प्लस 10, ये सबको आता ही होगा। और 3n कॉमन, तो n+2 सॉरी, और यहां से 5 कॉमन, तो n+2, तो पूरे से कॉमन आ रहा है n+2, और दूसरा फैक्टर आ गया 3n+5। तो ये आ गया फैक्टर्स इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के। तो फैक्टर्स आ चुके हैं n+2 और दूसरा फैक्टर है 3n+5। तो बच्चों ये आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मतलब जो सीरीज है वो कई सारे सीरीज से मिलकर बनी है। देखो बच्चों ऑब्जर्व करो यहां पर, जैसे एक सीरीज 1 है, दूसरी सीरीज है 1+2, तीसरी सीरीज है 1+2+3, ठीक है, और लास्ट वाली जो टर्म आ रही है सीरीज में ये आ रही है। तो आप यहां पर अगर nth टर्म को फाइंड करने जाओगे तो आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि किसी भी सीरीज का nth टर्म उसका लास्ट टर्म ही होता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो लिखा है ना, ये वाला जो पार्ट लिखा है, ये इस पूरे सीरीज का nth टर्म है, ठीक है। लास्ट जो टर्म होती है वही nth टर्म होती है। तो अगर मैं बोलता हूं कि इस पूरी सीरीज का nth टर्म आपको फाइंड करना है, तो ये जो लास्ट में लिखा है यही nth टर्म होगा, ठीक है बच्चों। 2 + 3 कहां तक, n तक, और यह है 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर का सम, और जिसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा n से। तो Tn इक्वल टू सिग्मा n, यानी Tn इक्वल टू सिग्मा n का फॉर्मूला n/2 n+1, और Tn इक्वल टू यह आएगा आपका 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन, तो n² प्लस n, यह आ गया nth टर्म। और जैसे ही आपका nth टर्म फाइंड हुआ और उसमें सिग्मा आपने लगाना है, आपका Sn फाइंड हो जाएगा। कैसे, देखो Tn को आप Sn लिखो, 1/2 कॉमन, और इस वाले n² में सिग्मा का साइन लगा दो, ठीक है, और इस वाले n में भी सिग्मा का साइन लगा दो। तो ये Tn आपका Sn में कन्वर्ट हो गया। अब आपको Sn फाइंड करना है। Sn को फाइंड करने के लिए यहां पर फॉर्मूला और यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो Sn इक्वल टू 1/2 सिग्मा n² का फॉर्मूला होता है n/6 n+1 और 2n+1, और सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n/2 n+1। कॉमन लिया जाएगा बच्चों, यहां से कॉमन आ रहा है n/2, तो 4 हो जाएगा, और n+1 कॉमन, यहां बचेगा बच्चों 2n+1, और 6 की जगह 3 बच जाएगा, और यहां पर 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। n/2 बाहर आ गया था, तो 2 2 4 हो गया, ठीक है बच्चों। अब 3 के इंटू 1 से करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, आप इसको ऐसे लिखो, इसकी इंटू से करनी है, तो 2n+1+3/3, इसको और सॉल्व करेंगे, n/4 n+1 2n+4/3, 2 कॉमन आ जाएगा, इस वाले फैक्टर से 2 कॉमन, तो बच्चों यहां पर आ चुका है n+2, ठीक है, और 4 × 3, 2 से 4 2 टाइम जाएगा, 2 3 6, तो आंसर आएगा n/6 n+1 और n+2, ये आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पर भी आपको Sn फाइंड करना है, और Sn को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको nth टर्म निकालना पड़ेगा। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था जो लास्ट टर्म होती है वही nth टर्म होती है। तो यहां पर हम लास्ट टर्म को इमेजिन करेंगे। देखो बच्चों इस वाले सीरीज में भी कई सारे सीरीज का सम है, जैसे एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। आप लास्ट को इमेजिन कर सकते हो कि लास्ट वाली क्या आएगी। अब कैसे आएगी, देखो बच्चों थोड़ा इसको हम रीड करते हैं। आप इसको रीड करो बस, जैसे यहां पर लिखा है 1/1 लिखा है बस, तो इसको 1/2 की पावर 0 लिखो, 1/2 की पावर 0 1 ही आएगा, 1/2 की पावर 1, 1/4 बन जाएगा 2 की पावर 2, अगला आएगा 2 की पावर 3। समझ में आ रहा है? तो आप लास्ट वाले टर्म को डिफाइन कर सकते हो, जो लास्ट वाली टर्म आएगी वो ये आएगी 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 1 प्लस 4 क्या बन जाएगा 1/2 की पावर 2, और ऐसे करते करते ये जाएगा 1/2 की पावर
n नहीं जाएगा, याद रखना n-1 जाएगा। अब ये n-1 क्यों जाएगा, उसका रीजन ये है क्योंकि ये 0 से शुरू हो रहा है बच्चों। ठीक है, आपको एक चीज समझाता हूं। 1 2 3 इसका nth टर्म n होगा। अगर 0 से होगा 0 1 2 3 तो उसका nth टर्म होगा n-1। ठीक है, तो ये इसका पावर 0 से शुरू हो रहा है, 0 है 1 है 2 है, फिर अगला 2 की पावर 3 आएगा और लास्ट में आएगा 2 की पावर n-1। तो ये पूरा ही आपका nth टर्म होगा। ठीक है ना, ये पूरा ही आपका nth टर्म होगा, याद रखना। तो इस क्वेश्चन में जो nth टर्म है, इस क्वेश्चन में जो nth टर्म है वो है Tn इक्वल टू 1/2 की पावर 0 प्लस 1/2 की पावर 1 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 3 और लास्ट में आएगा 1/2 की पावर n-1। ठीक, ये इसको 1 लिख लो पहले, 1, ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/4, फिर अगला आएगा 1/8, कहां तक 1/2 की पावर n-1। तो यहां पर बच्चों आप क्या करोगे, देखो यहां पर जीपी वाला एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है ना, जीपी, क्योंकि जीपी तो बन रहा ही है। आप फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशो कितना है 1/2 है, ध्यान से देखो कॉमन रेशो 1/2 आ रहा है, और आर जो है वो 1/2 है, आर 1/2 है, वो लेस देन 1 है। तो जीपी का एसएन वाला फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला ए 1 माइनस आर एन बाय 1 माइनस आर। तो यहां पर ए की जगह 1 आ जाएगा, 1 माइनस आर की जगह 1/2 आएगा, 1 माइनस 1/2। इसको सॉल्व, अब टी एन इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो फटाफट बच्चों। जैसे यहाँ पर आ गया 1 माइनस 1/2 की पावर n बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/2, भाई 2 1 2 माइनस 1 1/2, और ये 2 ऊपर चले जाएगा। तो टी एन इक्वल टू आपको मिलेगा, ये 2 जाएगा तो 2 की इंटू 1 से -2 और 2/2 की पावर n, 2/2 की पावर n, ये आ जाएगा। तो ये तो nth टर्म आ गया बच्चों। अब nth टर्म से आप डायरेक्ट सम ऑफ एन टर्म निकाल सकते हो, वो तरीका मैंने आपको बता रखा है। आप एस एन फाइंड करोगे तो nth टर्म की जितनी भी टर्म्स है उसमें सिग्मा का साइन लगा दो। जैसे यहाँ भी 2 के साथ आ जाएगा सिग्मा 2, ये वाला 2 तो बाहर आ जाएगा, और जो यहाँ पर है 1/2n इसके साथ भी आ जाएगा सिग्मा 1/2n, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब सिग्मा 2 को 2n लिखेंगे बच्चों, सिग्मा 2 2n, सिग्मा 3 3n, सिग्मा 4 4n हो जाता है, ये पता ही होगा आप लोगों को। और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब ये सिग्मा 1/2n, इसको हम क्या लिखेंगे, देखो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 2 3, इसको एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है सम, जो सम होता है उसका शॉर्ट फॉर्म। अगर सिग्मा को एक्सपेंड करते हो तो कैसे करते हैं, n इक्वल टू 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो, फिर 4 पुट करो, तो आपको एक नई सीरीज मिल जाती है। जैसे मैं यहाँ पर n की जगह 1 पुट करूंगा तो ये 1/2 बन जाएगा। ठीक है, n की जगह 2 पुट करूंगा तो ये 1/2 स्क्वायर आ जाएगा, फिर n की जगह 3 पुट करूंगा तो 1/2 की पावर 3 आ जाएगा। ऐसे इस तरह से हम इसमें n 1 2 3 पुट करके इस सिग्मा 1/2n को एक्सपेंड कर सकते हैं। और जैसे ही आपने इसको एक्सपेंड किया तो ये बन गया एक जीपी, ये जीपी बन गया बच्चों। और यहाँ पर दोबारा से एसएन का फॉर्मूला, क्योंकि ये सीरीज फॉर्म में है तो एसएन का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, बाकी 2n तो ऐसे ही रहेगा, -2 ऐसे ही रहेगा। और एसएन का फॉर्मूला जो अभी बताया था मैंने आपको, देखो यहाँ पर इसको कर दो रफ, इसको रफ करते हैं। एसएन का ये वाला फॉर्मूला, ये आएगा a 1 माइनस आर एन बाय 1 माइनस आर, क्योंकि a की जगह देखो, a की जगह कितना आ जाएगा, a आपका 1/2 है और r है यहाँ पर 1/2 स्क्वायर बाय 1/2 यानी 1/2 जो लेस देन 1 है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे एसएन। ठीक है, जीपी है बच्चों ये। तो a की जगह 1/2 आ जाएगा और 1 माइनस आर की पावर n, मतलब 1/2 की पावर n यानी 1/2n आ जाएगा। 1 माइनस आर की जगह 1/2। अब इसको सॉल्व करना है बस, 2n-2 1/2 ऐसे ही रहेगा, और इसको भी ऐसे लिखो 1/1/2 की पावर n, और बाय में 2 1 2, 2 में से 1 गया 1/2, ये हो गया कैंसर। ठीक है, अब ये वाला 2 को अंदर इंटू कर दो तो 2n-2 माइनस प्लस 2/2n, ये आ जाएगा, ये आंसर है। बाकी इसको और ढंग से लिख सकते हो, 2n-2 प्लस ये, इसको लिख सकते हो 1/2 की पावर n प्लस 1, नहीं n-1। ठीक है, ये 2 नीचे जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी उसकी,
में देखो बच्चों, यहाँ पर एस एन आपको फाइंड करना है, यहाँ पर nth टर्म आपको दे रखी है। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। देखो आपको डायरेक्ट टी एन दे रखा है, टी एन दे रखा है आपको 2n-1। अब जैसे आप एस एन फाइंड करने जाओगे तो टी एन से एस एन में कन्वर्ट करोगे तो nth टर्म की जितनी भी टर्म्स है उसमें सिग्मा का साइन लगा दोगे, तो यहाँ भी सिग्मा का साइन लग जाएगा और यहाँ भी सिग्मा 1 हो जाएगा। अब सिग्मा 2n, जैसे मैं अभी बताया था मैंने, सिग्मा 2n को आप एक्सपेंड करोगे n इक्वल टू 1 2 3 पुट करके। जैसे n इक्वल टू 1 रखोगे 2 आएगा, n 2 रखोगे 2 स्क्वायर आएगा, n 3 रखोगे प्लस कितना आएगा 2 की पावर 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको ढंग से लिखो, 3 की पावर 2, तो सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, 2 की पावर 3। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये तो आ गया सिग्मा 2n को एक्सपेंड करके, ये मिल गया आपको माइनस सिग्मा 1। अब माइनस सिग्मा 1 क्या आ जाएगा, ये n हो जाएगा। जैसे समझाया था मैंने, सिग्मा 2 कितना होता है 2n, सिग्मा 3 ये होता है आपका 3n, तो उसी तरह से सिग्मा 1 कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये जीपी बन गया, इसमें एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। एसएन का कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, ए आर एन माइनस 1 बाय 1 आर माइनस 1। ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आर है वो ग्रेटर देन 1 है। आर क्या है, कॉमन रेशियो क्या है 2 है बच्चों, वो सबको फाइंड करना आता ही होगा। ए क्या है, ए भी 2 है, चेक कर लो, ए भी 2 है और आर भी 2 है, ये सबको आता ही होगा। और आर ग्रेटर देन 1 है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एसएन का। तो देखो पहले ए आ रहा है, ए की जगह 2, आर एन यानी 2 की पावर n माइनस 1 बाय आर माइनस 1 यानी 2 माइनस 1। इसको और सॉल्व करेंगे, 2 की पावर n माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 हो जाएगा और माइनस n। इसको और सॉल्व करो, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 माइनस n, ये आंसर आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ो, यहाँ पर आपको सम फाइंड करना है टू nth टर्म्स और ये आपको सीरीज गिवन है। तो पहला स्टेप ये बनेगा कि आप इसको एस एन के एक को लेके चलोगे, ऐसे 1 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 13 प्लस और लास्ट में आएगा nth टर्म, इसको हम tn लिखेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखो बच्चों, इतना क्लियर हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को अगर देखते हो ध्यान से, ठीक है, तो इसमें ना तो आपको ये अर्थमेटिक नजर आ रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और ना ही ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन नजर आ रहा है, ना ये एपी है ना जीपी है, और ना ही ये अर्थमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, क्या करें? तो बच्चों जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको सीरीज गिवन होगी और ना वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना ही वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, आप वहां पर डायरेक्ट एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करके एसएन फाइंड नहीं कर सकते। तो बच्चों यहां पर आप मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करोगे। मेथड ऑफ डिफरेंस में क्या होता है कि आपने एक बार एसएन इस तरह से लिख दिया, फिर दोबारा से आपने एसएन इसको लिखना है, ठीक है, दोबारा से एसएन लिखना है दोबारा से। और जब दोबारा लिखोगे तो जो टर्म्स है वो एक टर्म छोड़ के लिखनी है। जैसे ये 1 आएगा दोबारा, वो 1 के नीचे नहीं आएगा, 1 आएगा 4 के नीचे, मतलब पहली टर्म दूसरी टर्म के नीचे आएगी, दूसरी टर्म तीसरी टर्म के नीचे आएगी, और ये 8 जो तीसरी टर्म है वो 4 टर्म के नीचे आएगी, ऐसे 4 टर्म। समझ में आ रहा है बच्चों? इस तरह से सेकंड लास्ट टर्म यहां आ जाएगा और लास्ट टर्म आगे चले जाएगा, ऐसे। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ढंग से समझ लो, ठीक है। एसएन लिखना है, फिर दोबारा से एसएन लिखना है, लेकिन एक टर्म छोड़ के, और तब करना है जब आपको एसएन फाइंड करना होगा और क्वेश्चन में ना तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन होगा ना ही जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करेंगे, और मेथड डिफरेंस में हम ये स्टेप्स करते हैं जो अभी मैंने किया है, ठीक है। जो स्टेप्स मैं यहाँ कर रहा हूँ वो स्टेप क्वेश्चन नंबर 9 में भी करना है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलो इतना क्लियर। अब आपने क्या करना है, साइन को चेंज करना है। साइन चेंज करोगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ तो 1 आएगा। अब यहाँ पर आएगा 4 माइनस 1, तो आएगा आपका प्लस का 3। 8 में से 4 गया तो ये आ जाएगा आपका 4। 13 में से 8 गया, ये आ जाएगा आपका 5। अगला आपका 6 आ जाएगा, ठीक है, इमेजिन कर सकते हो।
इसको Tn-1 ही लिखो क्योंकि सेकंड लास्ट टर्म ही है, ठीक है। अब जो भी यहां मिलेगा उसको माइनस करके इन दो को, वो हमेशा सेकंड लास्ट टर्म ही रहेगी, तो इसको Tn-1 ही लिखो और यहां पर आएगा माइनस का Tn। इतना क्लियर। अब ये जो है ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना, ये इधर आ जाएगा बच्चों। Tn इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस कहां तक Tn-1। इतना क्लियर बच्चों। पहला स्टेप यहां तक आपको समझ में आना चाहिए, इनसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला, ये जो भी माइनस के जो भी नंबर आएगा वो सेकंड लास्ट टर्म ही होगा, और सेकंड लास्ट टर्म को हम बोलते हैं Tn-1, ठीक है। और लास्ट टर्म को हमेशा क्या ऐड करेंगे, Tn, ठीक है बच्चों। और Tn- का है इधर आ जाएगा, बाकी जो टर्म्स है आपने इसको लिख दिया। अब उसके बाद का स्टेप ये होता है कि इस 1 को छोड़ के, पहली टर्म को छोड़ के दूसरी टर्म से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नजर आएगा बच्चों, और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप Sn का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। पहली टर्म को स्किप करके दूसरी टर्म से रीड करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नजर आएगा, और यहाँ पर आपको Sn का फॉर्मूला अप्लाई करना है। Sn का कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो n की जगह कितना है भाई, n-1 आएगा, n-1/2 और 2 इंटू a यानी 3। अब n की जगह तो n-1 -1 और d की जगह आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। इतना आप समझ सकते हो। यहाँ पर हमने n/2 2a प्लस n-1d, बस n की जगह मैंने n-1 रखा है, a की जगह 3 आ जाएगा, d की जगह 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो Tn इक्वल टू आ जाएगा आपका, ये ऐसे रहेगा 1 प्लस, अभी फिलहाल इसको ऐसे लिखो 1 n-1/2, फिर इसको सॉल्व करो, 2 3 जा 6 n-2, तो 6 प्लस n-2, और इसको हम लिखेंगे यहाँ पर बता रहा हूँ मैं सॉल्व करके, तो Tn इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 प्लस n-1/2, और ये आ जाएगा आपका n प्लस 4, ठीक है। तो Tn इक्वल टू, अब 2 की इंटू 1 से करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस n की इंटू n से करेंगे तो n स्क्वायर, फिर n की इंटू 4 से, 1 की इंटू n से तो प्लस का 4n माइनस n, और माइनस 1 की इंटू 4 से तो माइनस का 4 और बाय 2। तो Tn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस का 3n -4 + 2 माइनस का 2 बाय 2, ये आ जाएगा बच्चों, ये आ गया nth टर्म। अब जैसे आपका nth टर्म डिफाइन हुआ, उसको आप डायरेक्ट Sn में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, जब आप सिग्मा का साइन लगा दोगे, सिग्मा n स्क्वायर 3 सिग्मा n माइनस सिग्मा 2, अब ये 1/2 को बाहर कॉमन ले लो, ठीक है। आगे समझ में बच्चों। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, फॉर्मूलेज अप्लाई करने। देखो 1/2 ऐसे ही रहेगा, सिग्मा n स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/6 n + 1 2n + 1, ठीक है। सारे फॉर्मूलेज मैंने स्टार्टिंग में आपको बता रखे, आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सिग्मा n स्क्वायर का, और यहाँ पर सिग्मा n का फॉर्मूला n/2 n + 1, और सिग्मा 2 मैंने आपको बता ही रखा है, सिग्मा 2 2n बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2n। अब सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना। सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप ये बनेगा कि आपको n को कॉमन लेना है, ठीक है। n कॉमन आ जाएगा, देखो Sn इक्वल टू यहाँ से n कॉमन, n/2 हो गया बाहर, और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, यहाँ क्या बच रहा है, ये बच रहा है, इसको लिख लो n + 1 और 2n + 1 बाय 6। यहाँ क्या बच रहा है, n कॉमन आ गया, 3/2 n + 1 प्लस 3n + 1/2, और यहाँ बचता है माइनस का 2। तो n/2 6 एलसीएम आ जाएगा, और इसकी इंटू से करो 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n, ये इंटू कर रहा हूँ मैं, 1 1 जा 1 प्लस 1, और यहाँ पर 3 3 जा 9 n प्लस 9, और 6 2 जा 12 माइनस का 12, ठीक है। बाकी अपने हिसाब से देख लेना कैसे कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर ली है, तो ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये 6n/12 आ जाएगा यहाँ पर, तो 2n स्क्वायर, ये 3n, ये 9n,
तो ये आ जाएगा आपका 12n, और 9 और 1 ये 10, 10 में से 12 गए, माइनस का 2। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा और 2 से 12 जाएगा 6 टाइम, तो n/6। यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ मैं, 2 से 12 6 टाइम गया तो 6 आ गया। यहाँ पर बचेगा n² प्लस 6n-1। ये आंसर बच्चों। चेक क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में भी सेम स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप ये बनेगा बच्चों, आपको Sn के इक्वल लेके चलना है सीरीज को, ठीक है, इस तरह से, और लास्ट में लिखना है Tn। और आपको यहाँ पर देखो Sn फाइंड करना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना। आपको यहाँ पर Sn फाइंड करना है इस सीरीज का। अब ये सीरीज ना तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना ही जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करेंगे। उसके लिए आपने पहला स्टेप ये होता है कि आपको सीरीज को Sn के इक्वल लेके चलना है, और लास्ट में क्या लिखना है, Tn। दूसरा स्टेप ये बनेगा बच्चों, फिर दोबारा से Sn लिखना है, लेकिन एक टर्म छोड़ के इस पूरी सीरीज को लिखना है। मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो सेकंड टर्म के नीचे आएगा, जो सेकंड टर्म है वो थर्ड टर्म के नीचे आएगा, जो थर्ड टर्म है वो फोर्थ टर्म के नीचे आएगा। ऐसे लिखना है बच्चों, ठीक है। और सेकंड लास्ट टर्म Tn-1 पहले वाले लास्ट टर्म के नीचे आ जाएगा, और जो लास्ट टर्म Tn होगा वो आगे चले जाएगा, ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। अब आपने यहाँ पर साइन को चेंज करना है। ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ इसको मेथड ऑफ डिफरेंस बोलते हैं, कहीं भूलना मत, काफी इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चों, ठीक है। अब मैं साइन को चेंज कर दिए, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये कैंसिल, 0 आ गया, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 5 में से 3 गया बच्चों 2, 11 में से 5 गया बच्चों यहाँ पर 4, नहीं 4 आएगा, क्या आएगा, 11 में से 5 जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो आ जाएगा आपका 6, 29 में से 11 जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 18, ठीक है। और इसी तरह से देखो सेकंड लास्ट टर्म जो भी आएगा सॉल्व करके सेकंड लास्ट टर्म ही रहेगा Tn-1, और लास्ट टर्म में Tn, इसको उधर लेके आएंगे तो Tn इक्वल टू 3+, अब यहां से देखो, अब इसको ध्यान से देखो, पहले लिख लो उसको, 2 + 6 + 18। तो बच्चों ये जो बन रहा है इस बार AP नहीं बन रहा है, इस बार बन रहा है GP। 2, 6, 18 फर्स्ट टर्म को छोड़ के सेकंड टर्म से रीड करना है, और ये जो सीरीज बन रही है GP बन रही है। इसमें जो A है वो 2 है, और जो R है वो है 6/2 यानी 1/3, जो आपका <1 है, ठीक है। तो यहां पर आप Sn का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये वाला Sn इक्वल टू A 1 - R। एक मिनट, गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने, एक मिनट बच्चे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर ना, उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी। यहाँ पर 6/2 आएगा R, 6/2 यानी 3 आएगा, जो <1 है, और Sn का ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो 3 + A की जगह 2 आ जाएगा, और R की जगह A की जगह 2, R की जगह कितना आएगा, 3 आएगा, साइड में फाइंड कर रखा है, पावर n की जगह n-1 आएगा, -1/, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका R-1, मतलब 3 - 1, ठीक है बच्चों। तो Tn इक्वल टू 3 + 3 - 1 2, 2 से ये 2 कैंसिल, तो आएगा 3n-1 -1। तो Tn इक्वल टू 3 की पावर n-1 प्लस का 2, 3 में से 1 जाएगा, 2 बच जाएगा। तो ये बच्चों ये तो आपका nth टर्म आ गया। तो आपको Sn फाइंड करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर सिग्मा का साइन लगा दो, सिग्मा 3 की पावर n-1 और प्लस सिग्मा 2। देखो बच्चों यहाँ पर इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, n इक्वल टू 1 2 3 पुट करके, जैसे आपने n इक्वल टू 1 रखा तो 3 की पावर 0 आ जाएगा, n इक्वल टू 2 रखा, 2 - 1 3 की पावर 1,
n इक्वल टू रखेंगे 2 2 माइनस 1 1 3 की पावर 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 3 की पावर 2, इस तरह से 3 की पावर 3। तो n इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरह से आप पुट करोगे तो आपको एक नई सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। और e की पावर सिग्मा टू क्या होता है भाई, 2n होता है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। और ये भी दोबारा से एक जीपी बन चुकी है। इस जीपी में अगर 3 की पावर 0 को 1 लिख दे, ये 3 आ गया, ये 3 की पावर 2 आ गया, ये 3 की पावर 3 आ गया और प्लस 2 की पावर n। तो इस जीपी में भी Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोबारा से, क्योंकि सीरीज फॉर्म में है, ठीक है। और Sn का कौन सा फॉर्मूला, ये वाला बच्चों। तो a Rn माइनस 1 बाय R माइनस 1, a की जगह 1 आ जाएगा बच्चों, R की जगह 3, n माइनस 1 बाय R माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1, ठीक है। R की जगह 3 आ रहा है, प्लस 2n। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर n माइनस 1 बाई 2 प्लस 2n, और ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में Sn आपको फाइंड करना है और यहाँ पर हमारे पास जो सीरीज गिवन है वो ये है बच्चों। इस टाइप की सीरीज के लिए मैं पहले भी एक वीडियो में ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूँ और इस क्वेश्चन करने का एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मेथड ऑफ डिफरेंस से मत करना, सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पर 7 7 7 7 7 7 इस टाइप की सीरीज होगी, ना ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और ना ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो ऐसे सीरीज को करने का शॉर्टकट तरीका देखो बच्चों, आपने सबसे पहले इसको Sn के इक्वल लेके चलना है, ठीक है। ये स्टेप, यहाँ पर जो स्टेप्स है बच्चों रटने पड़ेंगे, ये शॉर्टकट मेथड है। ये आपने लिख दिया Sn के इक्वल, फिर आपने यहाँ से 7 को कॉमन लेना है, 1 प्लस 11 प्लस 1 1 1 ये बच जाएगा अंदर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 9 से इंटू 9 से डिवाइड देना है, ठीक है। 9 से डिवाइड दे दिया और 9 से अंदर इंटू करना है। इस टाइप के सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही होगा बच्चों, 9 से इंटू अंदर कर दिया, 9 से डिवाइड दे दिया। फिर अगले स्टेप में इस वाले 9 को लिखना है 10 माइनस 1, इस 99 को लिखना है 100 माइनस 1 और 999 को लिखना है 1000 माइनस 1, ठीक है। ये जाएगा पूरा nth टर्म तक, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, अब ध्यान से देखो, ये 10 100 और 1000 इसको अलग से लिख देना है, 10 प्लस 100 प्लस 1000 और कहाँ तक, nth टर्म तक। और माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 इसको अलग से लिखना है, माइनस 1 कॉमन लेकर, माइनस साइन कॉमन लेकर 1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ तक जाएगा, ये भी n तक, ठीक है। माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 में माइनस साइन कॉमन लेकर 1 प्लस 1 प्लस 1 ये जाएगा n टर्म्स तक, ठीक है। समझ में आ गया, ये स्टेप्स रखने पड़ेंगे। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये स्टेप फॉलो कीजिए और एकदम आंसर आएगा। देखो इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर जीपी बन चुकी है, तो यहाँ पर Sn का फॉर्मूला 7/9, Sn का कौन सा फॉर्मूला, a Rn माइनस 1 बाय R माइनस 1, a की जगह 10, R की जगह भी 10 और R माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1। फॉर्मूला आपको याद होगा, ये वाला फॉर्मूला a Rn माइनस 1 बाय R माइनस 1, R की जगह बच्चों 10 आएगा कॉमन रेशो और a आपका 10 आ जाएगा, a भी 10 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ तक, n तक, ये आ जाएगा आपका n, ठीक है। 1 को अगर आप n बार प्लस करोगे तो n ही मिलेगा, ठीक है बच्चों। अब आपने इसकी अंदर इंटू कर देनी है, यह आएगा 70/9 10n माइनस 1 बाय 10 माइनस 1 यह आ जाएगा आपका 9 और 7n/9 और आंसर में आपको मेरे हिसाब से यही मिल रहा होगा, आंसर में ये होगा 81 नीचे होगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, इसमें आपको Sn फाइंड करना है। देखो ऐसा ही क्वेश्चन अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है ना, 8 और 9 वैसा ही क्वेश्चन है, तो फटाफट मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। पहला स्टेप क्या बनेगा आपको,
इसको Sn के को लेके चलना है। और आपको यहां दिखाई दे रहा है कि ना तो ये AP है और ना ही ये GP है, ठीक है। तो लास्ट टर्म को Tn मानना है, फिर दोबारा से आपने यहां पर Sn के को लेके चलना है, ठीक है। तो और फर्स्ट टर्म को लिखना है सेकंड टर्म के नीचे, सेकंड टर्म थर्ड टर्म के नीचे, थर्ड टर्म फोर्थ टर्म के नीचे, और फोर्थ टर्म ये 31 है, फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म के नीचे, इस तरह से। और इसके नीचे आएगा सेकंड लास्ट टर्म और फिर आएगा लास्ट टर्म, ठीक है बच्चों। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस, जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। फिर साइन चेंज करने हैं, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आएगा, और यहाँ पर आएगा आपका 2, यहाँ पर 7 में 3 गया 4, यहाँ पर 15 में 7 गया 8, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका 16। इस तरह से सेकंड लास्ट टर्म Tn-1 ही रहेगी, और लास्ट में आएगा माइनस का Tn तो इधर आ जाएगा बच्चों। ये GP बन चुका है, और 1 को छोड़ के यहाँ पर GP का Sn वाला फॉर्मूला, Sn इक्वल टू ARn-1/r-1, ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। A की जगह आपने 2 पुट करना है, R की जगह भी 2 आएगा, 4 डिवाइड बाई 2 2, पावर n है, लेकिन n की जगह कितना आएगा n-1, क्योंकि सेकंड टर्म से हम शुरू कर रहे हैं। अगर फर्स्ट टर्म से GP बनती तो n आता है, सेकंड टर्म से शुरू होगा तो n-1 आएगा, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान आपको रखना है। -1/2 -1, r-1, r की जगह 2, ठीक है। माइनस और क्या बचता है, ठीक है। अब Tn इक्वल टू, देखो 2 - 1 तो 1 हो जाएगा। अब इस 2 की पावर 2n-1 से करेंगे तो 2 की पावर n आएगा, और 2 की 1 से करेंगे -2 आएगा। तो Tn यानी nth टर्म जो आएगा वो आएगा 2 की पावर n, और -2 + 1 माइनस का 1, तो ये आ चुका है nth टर्म। समझ में आ गया बच्चों। nth टर्म से आपको फाइंड करना है Sn। Tn से Sn कैसे करोगे, सिग्मा का साइन लगा दो, सिग्मा 2 की पावर n माइनस सिग्मा 1। अब इस सिग्मा 2 की पावर n को एक्सपेंड करोगे कैसे, n इक्वल टू 1 2 3, बहुत सारे क्वेश्चन में बता चुका हूं मैं आपको ये सब। पहले 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, इतना क्लियर। और सिग्मा 1 n होता है, ये भी मैं कई बार बता चुका हूं। ये दोबारा से GP बन गया, दोबारा से Sn का फॉर्मूला, A की जगह 2 पुट करना है, R की जगह भी 2 आएगा, कॉमन रेशो भी 2 है। अब यहां पर n माइनस 1/r की जगह 2, 2 - 1, सॉल्व करेंगे, इसके इंटू इससे करेंगे, 2 की पावर n + 1 आएगा, और 2 1 जा 2, और 2 - 1 नीचे 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों, यहाँ आप Sn फाइंड करना है। ये सीरीज गिवन है, इस सीरीज में सबसे पहले हम Tn निकालेंगे। देखो बच्चों 1 2 3, इसमें n इसका nth टर्म आएगा, 2 3 4 का, अगर सीरीज 2 3 4 से शुरू हो रही है तो उसका nth टर्म आएगा n+1, ये मैं पहले कई बार बता चुका हूं। अगर सीरीज स्टार्ट हो रही है 3 4 5, यानी 3 से शुरू हो रही है 3 4 5, उसका nth टर्म आएगा n+2, ठीक है बच्चों, n+2। जो 1 से शुरू होगी 1 2 3, उसका nth टर्म n है। जो 2 से शुरू होगा n+1, और 3 से शुरू होने वाली 3 4 5, उसका nth टर्म आएगा आपका n+2, ठीक है बच्चों। सॉल्व करो उसको, n² + 1 + 2 3n+2, और Tn इक्वल टू आ जाएगा आपका n³ 3n² और 2n, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया, इतना आपको। अब Sn आपको फाइंड करना है ना, तो सिग्मा n³ + 3 सिग्मा n² + 2 सिग्मा n। अब यहां पर क्या करोगे, इनके फॉर्मूले अप्लाई कर दोगे, Sn फाइंड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मैंने इस वीडियो में करवा दिए, तो अब आप आसानी से कर सकते हो। सिग्मा n³ का फॉर्मूला होता है n²/4 n+1 का होल स्क्वायर, 3 इंटू सिग्मा n² का फॉर्मूला होता है n/6 n+1 और 2n+1, ठीक है। और सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n/2 n+1। अब आपने क्या करना है, पहले कॉमन लेना है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3 से गया 2 टाइम, ठीक है। n+1 कॉमन, n+1 कॉमन, n+1 कॉमन लेना है, फिर सिंप्लीफाई करना, एकदम आपका आंसर आएगा,
100% आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन खुद करना है।